हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौधरी। कृतयुग शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 1 हमारी पृथ्वी हमारा सौरमंडल इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखने वाले। प्रश्न क्रमांक 1, अब क्या करना चाहिए। लघु ग्रहों की पट्टी का कोई एक खगोलीय पिंड पट्टी से निकल छिटक गया है। वह पिंड अब सूर्य की दिशा में प्रमोचित यानी लपक हो रहा है। अपनी पृथ्वी निश्चित रूप में उसके मार्ग में आने वाली है। इस खगोलीय पिंड की पृथ्वी से टक्कर होने की संभावना है। इस टक्कर से बचने के लिए तुम कौन कौन से उपाय सूचित करोगे। तो इसका उत्तर है, पहले उपाय के रूप में किसी मारक यंत्र द्वारा लघु ग्रह के टुकड़े कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि लघु ग्रह का मार्ग परिवर्तित किया जाए। लघु ग्रह का मार्ग परिवर्तित करने के लिए किसी अंतरिक्ष यान द्वारा अथवा छोटे प्रक्षेपण अस्त्र द्वारा उसे धक्का दिया जाए। दर्पण युक्त अंतरिक्षयान द्वारा यदि पर्याप्त समय तक सूर्य की किरणों की बौछार उस लघु ग्रह पर छोड़े तो उस पर दाब पड़ेगा और उसका मार्ग परिवर्तित हो जाएगा। लेज़र किरणों द्वारा लघु ग्रह के द्रव्य का वाष्पीकरण करके उसका द्रव्यमान बदल सकते हैं। यदि लघु ग्रह के समीप कोई अंतरिक्षयान भेज दे तो उसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा लघु ग्रह का मार्ग बदला जा सकता है। खगोल शास्त्र और आधुनिक प्रौद्योगिकी की इतनी प्रगति हो चुकी है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम स्वयं इस टक्कर को टाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। थोड़ा सोचो, सूर्य अचानक लुप्त हो गया तो हमारे सौरमंडल का क्या होगा। तो इसका उत्तर है, सूर्य अचानक लुप्त हो गया तो पहला, सब जगह अंधेरा हो जाएगा। दूसरा, वृक्ष सूखे पड़ जाएंगे क्योंकि ये खाद्य का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा, सभी ग्रहों का परिभ्रमण रुक जाएगा। चौथा, दिन रात का चक्र समाप्त हो जाएगा। पाँचवा, सप्ताह महीने सभी समाप्त हो जाएंगे। छठवां, ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होगा। सातवां, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण काम नहीं करेंगे। आठवां, गर्मी समाप्त हो जाएगी और सर्वत्र ठंड का प्रसार होगा। नौवां, वर्षा नहीं होगी और जल चक्र समाप्त हो जाएगा। 10वां, सर्वत्र रोग कारण जीव उत्पन्न होंगे और रोग फैलेगा। प्रश्न क्रमांक 2, ऐसा मानो कि मंगल ग्रह पर स्थित अपने मित्र या सहेली को तुम्हें अपना पता बताना है। तुम निश्चित रूप से कहाँ रहते हो उसे स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। तुम अपना पता कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले जहाँ कुमार लिखा है वहाँ पे अपना नाम लिखना है। बाद में प्रसाद मेंशन, गोखले रोड, दादर पश्चिम, मुंबई 400028, महाराष्ट्र राज्य, भारत देश। हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। महाराष्ट्र राज्य कहाँ है, भारत देश में, और भारत देश कहाँ है, एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप कहाँ है, पृथ्वी, और पृथ्वी हमारा यह तीसरा ग्रह है। और कहाँ है, यह सौरमंडल, और सौरमंडल कहाँ है, आकाशगंगा। तो इस तरह से आपको अपना पता अपने हिसाब से लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, चित्र में सौरमंडल के किन ग्रहों का क्रम गलत हुआ है उसे पहचान कर सूर्य से उन ग्रहों का सही क्रम लगाओ। दिए गए चित्र में मंगल तथा पृथ्वी ग्रह के स्थानों में अदला बदली हो गई है। इसी प्रकार गुरु तथा शनि का क्रम भी गलत है, इसलिए इस चित्र में ऐसी गलती का क्रम है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शनि, गुरु, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसका सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अभी प्रश्न क्रमांक 3, मैं कौन हूँ। इसका उत्तर, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर से तुम मुझे देखते हो। तुम्हें दिखने वाले मेरे प्रकाशित भाग में नियमित रूप से परिवर्तन होता रहता है। इसका उत्तर है चंद्रमा। तो दूसरा देखते हैं, मैं स्वयं प्रकाश वाला पिंड हूँ। मुझसे निकलने वाले प्रकाश द्वारा ही ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसा कौन है, तो सूर्य। तीसरा देखते हैं, मैं स्वयं के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर और तारों के भी चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। इसका सही उत्तर है उपग्रह। चौथा देखते हैं, मैं स्वयं के चारों ओर घूमता हूँ और तारों के चारों ओर परिभ्रमण करता हूँ। तो यह है उसका उत्तर ग्रह। पांचवा देखते हैं, अन्य किसी ग्रह पर मेरे जैसी सजीव सृष्टि नहीं है। तो कौन है, वह अकेला पृथ्वी ही है। छठवा देखते हैं, मैं पृथ्वी से सबसे समीप वाला तारा हूँ। तो इसका सही उत्तर है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका अ है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण में रॉकेट का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में प्रचंड बल की आवश्यकता होती है। रॉकेट में भरे गए ईंधन के ज्वलन से प्रचंड बल प्राप्त होता है, इसलिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण में रॉकेट का उपयोग करते हैं। अभी आ देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह कौन कौन सी जानकारी देते हैं। तो इसका उत्तर है,
कृत्रिम उपग्रहों से हमें खेती, पर्यावरण का प्रक्षेपण, जलवायु का पूर्व अनुमान होता है। इनसे हम मानचित्र तैयार कर सकते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी तथा खनिज संपदा की खोज कर सकते हैं। संचार के लिए भी कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे पाठ क्रमांक 1 के प्रश्न उत्तर। अभी इसी तरह पाठ क्रमांक 2, 3 इसी तरह सभी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर प्राप्त करने के लिए आप कृतियुक्त शिक्षण इस पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।